अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सादिक, आप देख रहे हैं थर्ड टाइम्स नेटवर्क। सिमनी इलेक्शन के हवाले से निशानात की अलाटमेंट का आज जो है वो मरला मुकम्मल हो चुका है। सैयद अकबर खान नवानी जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनको शेर का इंतखाब निशान अलाट किया गया है, जबकि इसके अलावा डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो है उनको मोर का इंतखाबी निशान अलाट किया गया, जो कि जनरल इलेक्शन में भी उनका इंतखाबी निशान था। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है सिकंदर अहमद खान को इंतखाबी निशान घोड़ा अलाट किया गया है, जबकि इनके अलावा मुस्लिम लीग नून के देरीना और मुतहरिक जो रहनुमा हैं, कारकुन के तौर पर जो मुस्लिम लीग नून में आए थे और उनकी एक तवील वाबस्तगी है, और लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा जो है वर्कर्स को जो है वो नज़रअंदाज किया है। उनके जो देरीना वर्कर हैं फ़हीम अहमद खान, उनको इंतखाबी निशान रीछ से जारी किया गया है। इसके अलावा जो है TLP के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शौकत अली जट जो है उनको इंतखाबी निशान क्रेन अलाट किया गया है। शुएब रशीद नवानी को जो है इंतखाबी निशान तोता अलाट किया गया है। अब इस तरह आज के बाद जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है उसके लिए इलेक्शन के इनेकाद में जो है 19 दिन बाकी रह गए हैं। कैंपेन में इलेक्शन कैंपेन में जो है 19 दिन बाकी रह गए हैं। रमज़ान मुबारक के बाद जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है अभी तक फीकी है। कोई बड़े जलसे या जुलूस या इस किस्म की कोई जो एक्टिविटी है वो देखने में नहीं आ रही। लेकिन ये है कि डोर टू डोर मुहिम के अलावा जो है जो रहनुमा है दोनों बड़े ग्रुपों के वो इस वक्त हल्का में इंतहाई मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सिकंदर अहमद खान जो है वो अपने तौर पर, और रफ़ीक अहमद खान न्याजी, इज़्ज़त बे खान साहब जो हैं वो जो है इस वक्त हल्का में मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो बड़े रहनुमा हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह खान वस्ती ख्याल हैं वो अभी तक इस्लामाबाद में हैं। इसके अलावा अमीर मोहम्मद खान जो हैं वो भी अभी तक मुहिम में नज़र नहीं आ रहे। रफ़ीक अहमद खान न्याजी जो हैं वो भी अभी तक मुहिम में नज़र नहीं आ रहे। और वो सुनने में ये आ रहा है कि उनका एक तरफ से जो है वो भरपूर मुहिम चलाने का जो है वो ऐलान किया गया है। अब निशानात की अलाटमेंट के बाद सियासी तौर पर अगर हम बात करें, डॉक्टर अफजल खान ढांडला से टिकट वापस लेना अगर एक सियासी तौर पर देखा जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही नुकसान हुआ है। इस तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो डॉक्टर अफजल खान ढांडला को टिकट जारी कर चुकी है। सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो डॉक्टर अफजल खान ढांडला को टिकट जारी कर चुकी थी और उनके मामला तय पा चुके थे। क्योंकि आप देख लें कि ये सियासत है, इसमें कोई चीज़ जो है वो हरफ आखिर नहीं है। ये बड़ी जमातों के जितने भी आप बड़ी जमातें उनमें जो रहनुमा है वो देख लें, कभी कोई पीपल्स पार्टी में था तो आज नून लीग में है, कोई नून लीग में था तो वो पीपल्स पार्टी में है, काफ लीग में है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई रहनुमा जो है वो आ गए थे, लेकिन जो है एक नौजवान नस्ल जो है उसके रद्दमल में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो भी उनके सामने बेबस हो गई। खैर, अब जो मौजूदा सियासत हाल है इस वक्त जो है वो नवानी ग्रुप जो है उनकी जानिब से भरपूर मुहिम जारी है, और बिलाखिर सैयद अकबर खान नवानी जो है वो पहले जैसे इलेक्शन लड़ने के लिए वो शुएब रशीद का नाम पेश कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको मना लिया गया था। अब मुस्लिम लीग सॉरी, अब वो जो है मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने से जो है वो पहले गुरेज कर रहे थे, मगर अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून का टिकट भी ले लिया और इंतखाबी निशान जो है उनको शेर भी अलाट हो गया है। अब उनको मुकम्मल हुकूमती सपोर्ट भी हासिल है। अगर ये कहा जाए कि वो हुकूमती उम्मीदवार होंगे तो ये गलत ना होगा। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो है उनके लिए ज़रूर एक मुश्किल बन गई है कि वो अब उनके लिए वो मुकाबला वैसे आसान नहीं होगा जैसे अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आते तो उनके लिए मुकाबला जो था वो इंतहाई आसान था। सिकंदर अहमद खान भी एक अच्छा वोट बैंक रखने वाली शख्सियत है। इसके अलावा जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर आती है मैदान में, मस्ती गैल हसन गैली दीगर जो रहनुमा है न्याजी बरदरान जो है, अगर वो उनकी मुहिम चलाते हैं तो लगता यही है कि वो 22,000 जो उनका वार्ड था उसके से वो प्लस करेंगे और वो ज़्यादा वार्ड ले जाएंगे, और जिसका जो है जिसका जो असर है वो दोनों बड़े ग्रुपों पर जाएगा, दोनों बड़े जो उम्मीदवार हैं उनको पर जाएगा, और दोनों ग्रुपों का वो जो वोट बैंक है वो तकसीम होगा। इसलिए जो है दोनों बड़े धड़े ये जो है ये सब धड़ की बाजी लगा रहे हैं इस वक्त। ये हल्का दोनों ग्रुपों की सियासी बका की जंग भी है, क्योंकि अगर इसमें सैयद अकबर खान नवानी अगर हार जाते हैं तो उनकी मुसलसल चौथी शिकस्त हो जाएगी। अगर डॉक्टर अफजल खान ढांडला हार जाते हैं तो उनकी मुसलसल दूसरी शिकस्त हो जाएगी। डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो है उनके खानदान की भी सियासी बका है ये सीट निकालना, क्योंकि ढांडला खानदान भी 10 साल इक़्तिदार के बाद जो है वो अब इक़्तिदार से बाहर हो चुका है, और एक बार फिर जो है ज़िले पर नवानी का जो है वो इक़्तिदार का शराकत इक़्तिदार में नवानी ग्रुप जो है इस वक्त तमाम ग्रुपों से जो है वो हावी हो चुका है। PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है मस्ती गैल और हसन गैली वो वैसे ही अपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं। डॉक्टर गजनफर अब्बास सीना जो है वो IPP के प्लेटफार्म से जो है वो हुकूमत का हिस्सा तो ज़रूर है, लेकिन अगर नवानी बरदरान में से सैयद अकबर खान नवानी भी
कामयाब होकर जो है वो ऐवान में पहुंच जाते हैं, तो बराह रास्त इसका असर गजनफर छीना पर भी होगा। और यूं अवामी खिदमत महाज जो है वो इक़्तिदार का जुज़वी तौर पर इक़्तिदार का हिस्सा होते हुए भी है वो इक़्तिदार से बाहर ही रहेगा, क्योंकि जिसका इक़्तिदार शराकत इक़्तिदार जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना पावरफुल होगा। इंतज़ामी हवाले से अब भी जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक नवानी ग्रुप को जो है वो फ्री हैंड दे दिया गया है। और सैयद अकबर खान नवानी की जो मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, उसमें भी ये तमाम अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए थे। और उनकी जानिब से भी जो है उनको मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई गई है। अब ये इलेक्शन 3 बड़े उम्मीदवारों के दरमियान है। अक्सर दोस्त जो हैं वो 2 बड़े उम्मीदवार कह रहे हैं कि इनके दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ से अफ्रीकी मुकाबला होगा। ये 3 उम्मीदवारों के दरमियान होगा। पाकिस्तान की अब पीटीआई की जो क़यादत है वो तमाम बाहर है, और सारी क़यादत हमारे मकामी रहनुमाओं के अलावा जो है वो मरकज़ी रहनुमा भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी हल्का में जो है वो मुहिम चलाने आएंगे, और इसका असर लाजमी तौर पर जो है वो पड़ेगा। अगर आप मजमूई सूरत हाल को देखा जाए तो इस इन 3 बड़े उम्मीदवारों का मुकाबला है। इन उम्मीदवारों में पहले भी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई बड़ी लीड नहीं होगी। अगर दोनों ग्रुप ये दावा करते हैं तो उनका ये दावा, मैं ये समझता हूँ, मेरी नज़र में, मेरी राय में ये दावा गलत है। और वही होगा 1000 2000 इसके दरमियान जो है वो लीड का फर्क हमें नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अभी जो वोट लेंगे वो इन दोनों खानदानों का लेंगे। आने वाले चंद दिन, अब 10 दिन रह गए हैं रमजान मुबारक में, इसके बाद जो है बड़े जलसे भी होंगे, और इसके बाद ही कोई पोजीशन किसी उम्मीदवार की बताई जा सकती है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो उसके जीतने के इम्कानात जो है वो नजर आ रहे हैं। अभी तक जो है इन 3 उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा मुकाबला होगा। यहाँ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कैंपेन भरपूर तरीके से कर दी जाए तो यहाँ कोई भी अपसेट हो सकता है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।